हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मृदा। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कितने तरीके की मृदा होती है, किस किस तरह की होती है तथा किस पे कौन सी वाली फसल उगाई जाती है। ये वीडियो हिंदी मीडियम में होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मृदा 8 प्रकार की होती है, जिसमें से सिर्फ हमारे लिए 6 ही ज़रूरी है। हम आज सिर्फ 6 को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में इन 6 से सवाल से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। इस जो मिट्टी का अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी के बनने की वजह चट्टानों का अपेक्षित होना होता है। मतलब चट्टानों के अपेक्षित होने के कारण मिट्टी बनती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मृदा जो है वो अपरदन से होती है, पहाड़ों के खिसकने से। वो रीज़न बाद में है। सबसे पहला रीज़न है चट्टानों का अपेक्षित होना। चट्टानें टूटती है और टूट के वो जो है मृदा का आकार ले लेती है। अब बात करते हैं ICAR की। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये भारत में कृषि अनुसंधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये यहाँ पे इसका लोगो भी लगा हुआ है। इसका यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी फाउंडेशन 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ये 16 जुलाई 1919 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और इसने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मृदा होती है, 8 प्रकार की। तो ICAR जो है वो एक भारत का कृषि अनुसंधान है, सबसे मुख्य है। अब बात करते हैं सबसे पहली मिट्टी की। तो पहली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि इसका अन्य नाम काप या कचरी भी है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और नदियों द्वारा जमा हुए अवसादों के कारण ये बनती है। मतलब नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आती है उसको ये एक साथ जमा कर देती है, जिसके कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी, ये देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, पुरानी और नई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है और नई जलोढ़ मिट्टी में नई मिट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ढकती रहती है, तो वो नई होती रहती है, तो नई वाली ज़्यादा वो उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं कि इन पे फसल कौन सी उगाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पे फसल सबसे पहले दलहन, खाद्यान्न और गन्ना। दलहन का मतलब दाल है, सभी प्रकार की। खाद्यान्न मतलब जो सब्जियां होती है। और गन्ना उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में और तटीय मैदान में ये जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं लाल मृदा की। लाल मृदा का निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों के अपक्षय द्वारा। मतलब जो कायांतरित चट्टान होती है उनके अपक्षय द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसके लाल रंग का कारण होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है। और इसका एरिया होता है केरल में मिलती है ये ज़्यादा, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में जो है ये लाल मिट्टी मिलती है सबसे ज़्यादा। अब काली मृदा जो है वो ज्वालामुखी के लावा के कारण बनती है। ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके जमने के कारण ये होता है। ये बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय द्वारा, देखो लिखा हुआ, बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय द्वारा ये बनती है। इसके अन्य नाम कपासी मिट्टी बोलते हैं, इसे लावा मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं और चरनोजे जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। जो अंतर्राष्ट्रीय इसे कहते हैं वो चरनोजे कहते हैं। बाकी आप ये नाम भी याद कर सकते हैं। कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी,
इसके काले रंग का कारण है टेटनीफेरस मैग्नाइट। टेटनीफेरस मैग्नाइट। इसमें फसल मुख्य है कपास, तंबाकू, दलहन और मूंगफली और तिलहन। कपास होता है इसमें सबसे ज़्यादा, इसलिए कपासी मिट्टी कहलाती है। तंबाकू, दलहन माने दाल, मूंगफली और तिलहन ये हमें मालवा के पठार, दक्कन के पठार और दक्षिण मुख्य भारत में ये मुख्य मिल जाती है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का एरिया है वो वाला, गुजरात में भी थोड़ी बहुत मिलती है। काली मिट्टी के प्रकार, मतलब ये काली मिट्टी के प्रकार बताया हुआ है कि काली मिट्टी जब गीली होती है तो ये चिपचिपी होती है, जब ये सूखी होती है तो ये कठोर होती है। सूखी होने पे इसमें दरारें पड़ जाती है, जो कि आपने देखा होगा एक किसान एक धरती के साइड में बैठ के रो रहा है, उस धरती में दरारें पड़ी हुई है, तो वो दरारें इसी के उससे पड़ जाती है। इसे सतत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, मतलब इसे कहते हैं कि ये अपने आप जुट जाती है। इसमें दरारें पड़ जाती है ना, तो कहते हैं कि ये अपने आप जुट जाती है। इसके राज्य है मुख्य है, ये देखो इसके राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में ये सबसे ज़्यादा मिलती है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अधिकता इसमें आयरन की, मैग्नीशियम और लाइम की अधिकता होती है। आयरन, मैग्नीशियम और लाइम। ये नोट बहुत ज़रूरी होता है, इसे आप या लिख लो कहीं पे कि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मतलब ये तीन चीज़ें इसमें कम होती है। ह्यूमस का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो गाय भैंस जो मर जाती है, जो जानवर मर जाते हैं उनको ज़मीन में दबा देते हैं, तो वो उसकी बता रहा है। सर्वाधिक जल क्षमता सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी की होती है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में जलोढ़ नहीं है तो आप काली मिट्टी कर देना, काली मिट्टी कर देना, जिससे कि आपका काली मिट्टी भी माना जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शंस में जलोढ़ मिट्टी नहीं है तो काली मिट्टी, लेकिन अगर ऑप्शन में जलोढ़ है तो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये होती है, लेटेराइट मिट्टी इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए होता है। जो ईंटें घरों में बनती है उसके लिए इसका उपयोग होता है। इसका निर्माण उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण होता है। मतलब ये दो चीज़ें, उच्च तापमान और अधिक वर्षा। साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए तब जाके ये बनेगी। साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तब जाके बनेगी। इसका निर्माण अधिक वर्षा के कारण सलाइसा के निक्षालन से के कारण होता है। मतलब आपने देखा होगा कि आप जब चाय छानते हो तो चाय को छानने के बाद उसमें कुछ लास्ट में सबसे नीचे चाय पत्ती के कण आ जाते हैं, तो उसे निक्षालन कहते हैं। तो ऐसे ये होता है कि अधिक वर्षा के कारण सलाइसा के निक्षालन के कारण ये मिट्टी बनती है। इसके स्थान है इसके ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय। मतलब ज़्यादातर दक्षिण में और मेघालय में भी ये कई जगह मिलती है। सीलिंग के पठार पे ये मिलती है। अधिकता इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता के साथ ये लैटेराइट मिट्टी होती है। अगली है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी ये रेगिस्तानी मिट्टी होती है, जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। ऐसे मतलब शुष्क स्थान पे, यह कम वर्षा वाले स्थान पे मिलती है। इसमें बालू की अधिकता होती है। ये राजस्थान, गुजरात में सबसे ज़्यादा है, मगर पंजाब और हरियाणा में भी ये कुछ जगह पे मिलती है। इसमें फसल मुख्यतः सरसों, मोटा अनाज जैसे बाजरा और ज्वार आदि ये सभी फसलें इसमें उगाई जाती है। ये देख सकते हैं, ये शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी है। नेक्स्ट, पर्वतीय एवं वन्य मिट्टी। मतलब जो वन की और पर्वतीय मिट्टी होती है, आपने देखा होगा वन की मिट्टी में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं।
ये हिमालय पे मिलती है। ये सबसे ज़्यादा पश्चिम घाट पे और पूर्वी घाट पे ये सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर मैंने बताया था, इसमें उसकी अधिकता होती है। फसल, इसमें मुख्य फसल चाय होती है, कॉफ़ी होती है, मसाले होते हैं और फल होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसमें ज़्यादातर बोई जाती है। अगला, लवणीय और अक्षारीय मिट्टी। मतलब लवणीय और अक्षारीय नाम से पता चल जाएगा। मतलब लवणीय थोड़ी नमकीन सी, अक्षारीय थोड़ी कड़वी सी। इसके अन्य नाम ऊषा, वे, कल्लर, रकार। मतलब ये इनके अन्य नाम हैं। स्थान, ये ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, ये लवणीय मिट्टी होती है और ये अक्षारीय होती है। लवणीय मृदा। लवणीय मृदा जो होती है वो सोडियम और पोटेशियम के कारण होती है। इसमें सोडियम पोटेशियम की अधिकता होती है जिसके कारण ये लवणीय होती है। अक्षारीय मृदा कैल्शियम और पोटेशियम के कारण होती है। मतलब इन दोनों में पोटेशियम सेम है। अक्षारीय मृदा में कैल्शियम तथा लवणीय मृदा में सोडियम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सामान्य मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से 7.5 होता है। 6 से 7.5। अगर मान 7 से कम है तो वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है। मतलब अगर 6 है, 5 है, 4 है तो वो अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। इसमें हाइड्रोजन आयरन की अधिकता होती है, H+ की। इसे दूर करने के लिए चूने का प्रयोग होता है। मतलब अगर ये 6 या 5 है पीएच मान, और अगर हमें 7 लाना है तो हम चूने का प्रयोग करेंगे। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह अक्षारीय मिट्टी कहलाती है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह अक्षारीय मिट्टी कहलाती है। इसमें पोटेशियम और सोडियम की अधिकता होती है। पोटेशियम सोडियम की अधिकता होती है। इसे दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम जो पाउडर होता है उसका यूज़ हम इसे करते हैं दूर करने के लिए। तो ये थे हमारी भारत की सभी प्रकार की मृदा जो हमने पढ़ी। हमने मुख्यतः 6-7 मृदा पढ़ी जो कि एसएससी और रेलवे में बार बार पूछी जाती है। ये यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, ये आप देख सकते हैं। ये हरी हरी जो है ये तो है पर्वतीय वन या मिट्टी, जो मतलब पर्वत और वन की मिट्टी होती है। ये लाइट ग्रीन जो है ये हैज़लवुड मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये पिंक में जो देख रहे हैं ये है लाल मृदा, जो हमने पढ़ी थी लाल मृदा। लाल मृदा में आप बताना किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। ब्लैक हमने पढ़ी थी, ये सारी ब्लैक मिट्टी ये देख लिए, ये भारत के शीर्षक क्षेत्र में फैली हुई है। और ये येलो कलर में शुष्क मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों हमने भारत की मृदा के बारे में पढ़ लिया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे भी अच्छी ज़्यादा थ्योरी आपके लिए ला सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस चलते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।